अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूँ सिद्दीक़ वफ़ा। तमाम आलम इस्लाम बिलख़ुसूस एमआई चैनल के नाज़रीन को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम के इंसानों की को कोरोना वबा से महफूज फरमाए और जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और क़रीबी दोस्तों को खोया है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन में पुलिस और हुकूमत का ताउन करना हमारी ज़िम्मेदारी है और इस वबा से बचने की कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। आप तमाम नाज़रीन से अपील है कि आप जहाँ कहीं भी ईद की नमाज़ अदा करें, इस वबा के ख़ात्मे के लिए ज़रूर दुआ करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम ख़बरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में कल यानी 12 मई से 22 मई तक 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया गया है और सुबह 6 बजे ता 10 बजे दिन 4 घंटे की राहत अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए दी गई है। जिसके बाद आज सुबह शहर निज़ामाबाद के क़ल्बे शहर अहमदी बाज़ार में सुबह सादिक़ से ख़वातीन का हुजूम देखने को मिला। वाज़ेह हो कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा के तेज़ी से फैलने के सबब रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के अहकामात पर 10 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र आवाम को ये गुमान था कि ईद उल फित्र के बाद ही लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। जैसे ही वज़ीर आला ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन नाफिज किए जाने का फ़ैसला किया, जिसके बाद आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। ख्याल रहे कि ईद उल फित्र के पेश नज़र आवाम ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बाज़ारों में नज़र आई। अक्सर कई लोग चूँकि ईद से एक दिन क़ब्ल ईद की तैयारी करते हैं और लॉकडाउन की वजह से सिर्फ़ 4 घंटे का वक्त दिए जाने के बाद आवाम कसीर तादाद में बाज़ार में नज़र आई। लेकिन हम देख सकते हैं जैसे ही वक्त ख़त्म हो गया, अहमदी बाज़ार में सन्नाटा छाया हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत की जानिब से नाफिज पाबंदियों पर आवाम ने भरपूर ताउन पेश किया, ये खुशाइन बात है। वाज़ेह हो कि रियासत तेलंगाना की जानिब से लॉकडाउन लागू किया जाना दरअसल कोरोना वबा से आवाम को महफूज रखना है। जब तक एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाएगा, इस वबा से हम महफूज रह सकते हैं। आज हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी फुलांग की जानिब से मोहल्ले फुलांग की 3 मसाजिद को सैनिटाइज़ किया गया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए हेल्थ वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के नायब सदर नदीम अहमद ने बताया कि डिवीज़न 46 के मसाजिद को सैनिटाइज़ करने के लिए कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल को एक दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद महकमे बल्दिया की जानिब से डिवीज़न 46 मोहल्ले फुलांग की 3 मसाजिद मस्जिद फ़ातिमा, मस्जिद मदीना और मस्जिद तौहीद की को हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान की मदद से सैनिटाइज़ किया गया। इस मौके पर नदीम अहमद ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल करें और अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी बरकरार रखें ताकि इस वबा से बचा जा सके। इनके हमरा हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान भी मौजूद थे। आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने जॉइंट CP वेस्ट जोन की मौजूदगी में पुलिस अहलकारों में 1500 सैनिटाइज़र और मास्क की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह हो कि पुलिस अहलकारों में इन अशिया की तकसीम के लिए पर्वतैया, अभिषेक, आदित्य और डॉक्टर इमरान ने अहम रोल अदा किया और इन अशिया का अतिया दिया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए CP अंजनी कुमार ने कहा कि आज के इस पुराशूब दौर में महकमा पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पर है और आवाम को कोरोना वबा से बचाने के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर खिदमात अंजाम दे रहा है। इन्होंने कहा कि हमारी खिदमात को सराहते हुए इन अशिया का अतिया देने पर महकमे पुलिस की जानिब से हम शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों की बनिस्बत रियासत तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केस बहुत कम हैं और अमवात भी बहुत कम हुई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना से लड़ाई की इस जंग में आवाम का ताउन भी काबिल फ़ख्र है, लेकिन हमें आवाम का मज़ीद ताउन चाहिए ताकि हम सब मिलकर इस वबा के ख़ात्मे के लिए अपना हिस्सा अदा कर सकें। इस मौके पर महकमे पुलिस के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। लॉकडाउन का दूसरा दिन और आज सुबह ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन के सभी चेक पोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में देखने के बाद मेहंदीपट्टनम वेस्ट जोन में हमारे कुछ ऑफिसर्स को एनकरेजमेंट के लिए फ्लास्क, सैनिटाइज़र्स, मास्क और इन सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट कुछ लोगों ने मदद किया हम लोगों को।
जॉइंट सीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास साहब के लीडरशिप में पिछले 2 दिनों से जो लॉकडाउन का अच्छा इम्पैक्ट है वेस्ट जोन में, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। कल ईद उल फितर का दिन है और सबसे पहले तो हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल फितर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन आज अभी बदले हुए हालात में हम लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कल एक वेबिनार, एक कंप्यूटर पे मीटिंग हुई जिसमें कि हैदराबाद के सभी प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट मौलाना, इमाम और उनके साथ हमारे ऑनरेबल MP साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे साथ डिपार्टमेंट के कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकोंडा महेश भागवत साहब ने भी शरीक किया। और हम लोग सब ने अपील किया और ये डिसाइड किया कि कल के फेस्टिवल के टाइम में मस्जिद में प्रेयर केवल जो वहाँ के इमाम हैं, जो वहाँ के क्लर्जी हैं, वो अपने साथ 2 लोगों के साथ करेंगे, 3 लोगों के साथ करेंगे। आवाम कॉमन पब्लिक अपने घर में ही नमाज अदा करे तो अच्छा है। अभी 10 दिन का जो ये लॉकडाउन है, इसका पर्पस है चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना। एक इंसान से दूसरे इंसान में जो ये वायरस फैल रहा है उसको रोकना, और इसको रोकने के लिए ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट के द्वारा, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के द्वारा और पब्लिक सपोर्ट से आज की तारीख में हैदराबाद शहर में पॉजिटिव केसेस बहुत कम है। जब इसका कंपैरिजन दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई से करते हैं तो हैदराबाद का पॉजिटिव रेट भी बहुत कम है, हैदराबाद में डेथ रेट भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो भी कुछ है उसको और भी कम करना है, और इसके लिए ये 10 दिन के कोऑपरेशन के लॉकडाउन में आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ये दिक्कत आपके सेफ्टी, आपके सिक्योरिटी, आपके हेल्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले 10 दिनों में फुली कोऑपरेट करिए और लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू।